मैं एक प्रोवोकेटिव थिंकर हूँ, मैं तुम्हारे तरह सेफ प्ले नहीं करता। कहीं ना कहीं इनको भनक लग गई थी कि भैया अब वक्त हमारे पास कम बचा है इस दुनिया में। ये किताब एक फाइनल टेस्टामेंट है जो नीचे बीमार मतलब कुछ बोलते नहीं थे, बैठे रहते थे पुतले की तरह। एक्के होमो इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था जिसमें ये अपनी क्लैरिटी दे रहे थे। वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स आउट देयर। नीचे का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क खुद से इन्होंने लिखा और इन्होंने बात करी अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, एक रिफ्लेक्शन देखी। कहीं ना कहीं इनको भनक लग गई थी कि भैया अब वक्त हमारे पास कम बचा है इस दुनिया में, या जिंदगी में, शरीर में बहुत कम वक्त बचा है, तो अपने फिलोसफिकल वर्क्स के बारे में एक रिफ्लेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जितनी मैं अभी तक दे सकता था फिलोसफी मैंने दी। इन्होंने अपने आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को डिफेंड किया क्रिटिक्स के सामने। ये कहा कि भाई मैं एक प्रोवोकेटिव थिंकर हूँ, मैं तुम्हारे तरह सेफ प्ले नहीं करता, डिफेंस नहीं करता हूँ, मैं एक अटैक करने वाला प्लेयर हूँ, मैं एक अटैक करने वाला थिंकर हूँ। इस वजह से मेरे थॉट्स चैलेंजिंग लगते हैं क्योंकि मैं कन्वेंशनल विजडम को, पुराने ज़माने की बुद्धि को चैलेंज करता हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको हमें गलियाना है गलियाइए, लेकिन हमें कोई खासा फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। इसमें क्रिटिक ऑफ कल्चर दिया कलेक्टिवली कि भाई मैं इसलिए क्रिटिसिज्म देता हूँ इस कल्चर का। लोग मुझे गलियाते हैं कि तुम तो भैया हाथ धो के पीछे पड़ रहे हो कल्चर के, इसलिए क्योंकि इसमें हिपोक्रेसी है, वाइटैलिटी है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, फरेब है, इल्यूजन है, सब कुछ जो शब्द आप शब्द लाना चाहते हैं सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। तो मैं तारीफ क्या करूं? अभी तक तो सब तारीफ ही कर रहे थे, कितनी सोसाइटी बेटर बन गए, अभी भी गरीब होता जा रहे हैं, अमीर होता जा रहा है, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिलोसफिकल अपने जो भी फिलोसफिकल इनोवेशन है उसको और विस्तार से बात करी। ऊबरमेंश, विल टू पावर, अपने जो कॉन्सेप्ट आने वाले थे, और जो यहाँ का इनका जो लिटरेरी स्टाइल था वो यहाँ पे बरकरार रहा, जो कि एफोरिज्म्स यूज़ करके और एनेक्डोट्स यूज़ करके, कहानियाँ इस्तेमाल करके इन्होंने पैरेलल ड्रॉ करके चीज़ें समझाई। ये किताब एक फाइनल टेस्टामेंट है जो नीचे की फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल जर्नी दिखाता है। इसके बाद इनकी कोई मेजर वर्क पब्लिश नहीं हुआ, कोई मेजर वर्क आया नहीं। विल टू पावर आना था, वो आया नहीं। उनकी बहन ने रिलीज़ किया, लेकिन उनकी बहन की आइडियोलॉजीज से घुसा हुआ, मिला हुआ वो आया, तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं पर से, अपने में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो उनका फाइनल यहाँ पे वर्क था। और इसका क्या रेलेवेंस पड़ता है मॉडर्न टाइम में? लिटरेरी इन्फ्लुएंस तो है, मेंटल क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस के ऊपर बात, जो कॉन्शियस डेप्थ है इस किताब में। नीचा ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स यहाँ पे डाली और कैसे इन फिलोसफीज़ ने जो इन्होंने अभी तक लिखी हैं क्या इम्पैक्ट डाला इनकी लाइफ के ऊपर। नीचा ने सब कुछ यहाँ पे लिखा, क्या इनके इंसाइट्स थे, कहाँ से इनके इंसाइट्स आए, और किस तरीके से आप ऊबरमेंश, विल टू पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपने ऊपर इम्प्लाई कर सकते हैं। ये जो किताब थी, इस किताब ने एक्के होमो इन्वाइट किया रीडर्स को कि आओ मेरी फिलोसफीज़ में इंडल्ज हो, आओ मेरी फिलोसफीज़ को समझने की कोशिश करो। एक्के होमो बिहोल्ड द मैन, लैटिन में अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए, आओ जानो इस इंसान के बारे में, मेरे बारे में, किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। मैं तुम्हें इनविटेशन देता हूँ कि आके मेरी लाइफ में इंडल्ज करो, मेरी फिलोसफीज़ के बारे में जानो। लोग नहीं जानना चाहते, लेकिन यार तुम तो आ जाओ, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, हम सबको, जितने हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सबको एक इन्विटेशन था। बाकी प्रोवोकेटिव थॉट और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो चैलेंजेस थे यहाँ पे, कि भाई खुद से किस तरीके से खुद से बात करके, खुद से सवाल निकाल के इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, वो कितना ज़रूरी बन जाता है। अपने को इन्होंने वापस से जीसस से कंपेयर किया कि भाई मैं तो, जैसे जीसस ने खुद को प्रेजेंट कर दिया था पब्लिकली कि भाई चलो आओ मुझे समझो, लेकिन वो घबराए हुए जीसस कंपैशन में हाथ जोड़ते हुए ये स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली कि ये हूँ मैं, बिहोल्ड द मैन, दिस इज़ द मैन ऑफ द आवर। ये इन्होंने एक्के होमो में अपना एलैबोरेट किया। फाइनली इनका आखिरी किताब, इन्होंने अपना छाप छोड़ा, लेगेसी क्या इनकी लेगेसी रही, और एक कंक्लूजन देते हुए क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशन दिया, विल टू पावर दिया, ऊबरमेंश दिया, पर्सपेक्टिविज्म दिया, इन्होंने आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस दिया, फिलोसफिकल इम्पैक्ट दिया, इन्होंने अमोर फाती का कॉन्सेप्ट दिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। इनका पर्सनल इन्फ्लुएंस, इनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप मेंटल हेल्थ में भी कैसे अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, मेंटल हेल्थ में भी कैसे आप ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट, जिसको वो आर्टिस्टिक पीस कहते थे, आर्ट लिख सकते हैं। जनवरी 1889 में इनका पूरी तरीके से नीचे का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इनको क्लिनिकली इनसेन घोषित कर दिया गया, इनका तो यहाँ इलाज नहीं हो सकता। मेंटल असाइलम में जो लोग ठीक हो सकते हैं उनका फिर भी हम इलाज करते हैं, तो ठीक ही नहीं हो सकते। इनकी मदर फ्रांसिस्का नीचा ने इनका ध्यान रखा जब तक वो जिंदा थी, और 1897 में उनका देहांत हो गया, उनकी माताश्री का देहांत हो गया। उसके बाद ये वाईमार में रहने लग गए। फाइनल ईयर वाईमार में नीचा आर्काइव खोल दी गई, ठीक है। इनकी बहन ने पैसा कमाने के लिए, क्या करने के लिए, नीचा बीमार, मतलब कुछ बोलते नहीं थे, बैठे रहते थे पुतले की तरह, और कुछ वहाँ से इनका ज़रा थोड़ा सा फिलॉसफी फेमस होनी शुरू हुई। लोग आते थे, उनको देखते थे, बेचारा बैठा हुआ है, इतना ब्रिलियंट माइंड, और वो किताबें डिस्प्ले में लगी है, अभी भी है नीचे अकेडमी, नीचे आर्काइव जो भी है वो म्यूजियम की तरह
और म्यूजियम पीस थे उसमें नीचे, जैसे जू में आते हैं ना लोग देखने के लिए जानवरों को, वैसे ही आते थे, देखते थे, चले जाते थे उनकी बहन एलिजाबेथ में। फाइनली 25 जनवरी 1900 में एक स्ट्रोक, सोप और निमोनिया कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनका देहांत हो जाता है 55 साल की उम्र में। और जो काम इन्होंने छोड़ा वो आज हम जैसे लोग बता रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है अगर देखो, उस टाइम पे वो फिलोसफर, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वो दुनिया एग्जिस्ट करती है, वो जगहें एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग और वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करते, उनके आइडियाज़ एग्जिस्ट कर जाते हैं उनकी किताबों में। जो हमने पढ़ा वो 19वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, 19th सेंचुरी में लिखा हुआ है, एंड वी आर प्रिविलेज्ड इनफ टू स्टडी इट हियर, रीड इट हियर। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।